वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ अपने चैनल बॉटनी प्रिज्म पे। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और ये हर स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, चाहे वो बीएस के हों, एफएससी के हों, एफए के हों या फिर मैट्रिक के हों। आज की जो वीडियो है सबसे पहले मैं बताती हूँ वो किस बारे में है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है जी, एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन टिप्स। अब ये टिप्स किस तरह से फॉलो करनी है, किस तरह से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है, ये सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले एग्ज़ाम्स के दौरान जो स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं कि वो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और अपनी स्टडी के ऊपर किस तरह से फोकस कर सकते हैं, उनके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ टिप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले जी, मोबाइल फ़ोन के ऊपर चाहे आप गेम्स खेलते हैं, चाहे आप सॉन्ग सुनते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, कोई भी ऐसी चीज़ जो है यूज़ करते हैं जिससे आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, तो यू शुड नॉट डू दैट थिंग। टोटली स्किप। आपको अपने स्केड्यूल में टोटली स्किप करना होगा उस चीज़ को। हाँ, अगर थोड़ा सा आप बोर हो रहे हैं या फिर अपना जो माइंड लेवल है उसको ज़रा बूस्ट अप करना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा सा कोई इस तरह की एक्टिविटी कर लें, कोई सॉन्ग सुन लें, ठीक है। मोस्ट प्रेफरेबली आपको नाच सुननी चाहिए, कोई तिलावत सुननी चाहिए। उसके अलावा अगर आप म्यूज़िक लवर हैं, म्यूज़िक सुन लें या फिर कोई गेम खेल लें 10 या 15 मिनट के लिए, जिससे आपका माइंड जो है वो बूस्टअप हो सके और आप दोबारा से तैयार हो सकें अपनी जो है नेक्स्ट टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है जी, सॉल्व ऑल द पास्ट पेपर्स। बीएस की बात करें, ठीक है, स्पेशली इंटर की बात करें या फिर मैट्रिक लेवल की बात करें, पास्ट पेपर ज़रूर देखा करें। उसके अंदर आप लोगों ने एमसीक्यूज़ भी चेक करने हैं, उनको स्पेशली खुद सॉल्व करना है। अनसॉल्व लें, उनको खुद से सॉल्व करें। उसके बाद आप एक लिस्ट बना लें क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चंस की और शॉर्ट क्वेश्चंस की। अब जो लॉन्ग और शॉर्ट हैं उसमें से आपने ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं या कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं और कितनी परसेंटेज है या कितनी वेटेज है। उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं आते आपको, उनको सेपरेट कर लें। जो आते हैं उनको सेपरेट कर लें, जो नहीं आते उनको सेपरेट कर लें। फिर उसके बाद आपके टीचर ने क्लास के अंदर जो आपको लेक्चर डिलीवर किया होता है, आपने जो नोट्स बनाए हुए होते हैं, उन लेक्चर्स को आपने थॉरली रीड करना है। थॉरली रीड करने का मतलब है आप एक एक पॉइंट को मेमोराइज़ करें। जो कंसेप्चुअल पॉइंट है उसका कंसेप्ट क्लियर करें और जिसको मेमोराइज़ करने वाला है उसको मेमोराइज़ करें। फिर उसके बाद एक दफ़ा सबसे पहले आप लेक्चर पढ़ें। उसके बाद आपने पढ़नी है अपनी बुक या फिर नोट्स। अब बुक या नोट्स आपने सारी एक ही दिन में कवर नहीं कर लेनी। जो चैप्टर आपको इजी लगता है या फिर आपका फेवरेट चैप्टर है वो सबसे पहले रखें प्रायोरिटी पे, क्योंकि उसमें से जो भी चीज़ आएगी, लॉन्ग आए, शॉर्ट आए या फिर एमसीक्यूज़ आए, आपने उसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद एंड पे वो चीज़ रखें जो आपको बिल्कुल भी नहीं आती या फिर आपको डिफ़िकल्ट लगती है। उसका ये तरीका है कि या तो आप किसी से हेल्प ले लें, किसी फ्रेंड से और स्पेशली टीचर से, कि आपको गाइड कर दें। अगर ऐसा नहीं है, उसमें से आप एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करें, शॉर्ट करें और जो है सिलेक्टिवली लॉन्ग कर लें। सिलेक्टिव इस बेस पे, अगर आपको वो टॉपिक बिल्कुल भी नहीं याद हो रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कोशिश करनी है कि उस चैप्टर को चैलेंज के तौर पर लें। जब आप इजीली या फिर एक दिन के अंदर आप उसका थोड़ा सा पोर्शन कर लें, 3-4 दिनों में अगर डिवाइड कर सकते हैं तो उसको डिवाइड कर लें। थोड़ा थोड़ा करके आपका जो चैप्टर है वो सबसे जो है बेस्ट तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपकी जो बुक है और नोट्स हैं वो भी कम्प्लीटली जो हैं वो रीड आउट हो जाएंगे। और नोट्स और बुक्स जब भी रीड करनी है, आपने एक अपने पास लेड पेंसिल रखें, सेकेंडली अपने पास एक हाइलाइटर रखें। हाइलाइटर से आप हाईलाइट करते जाएं जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट हाईलाइट करने वाले पॉइंट्स अब कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स। केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, एक तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स वो करने होते हैं। उसके अलावा बॉटनी ज़ूलॉजी की बात करें, उसके अंदर आपने याद करनी होती है शेप्स वगैरह,
जैसे बैक्टीरिया की शेप है, वायरसेस की शेप है। उसके अलावा जो आप लोगों ने डायाग्राम्स हैं वो मस्ट करनी होती हैं। डायाग्राम्स आपके पेपर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाती हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा जी आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपने सेपरेशन करनी है, डिवाइड करना है अपने सिलेबस को। अब वो सिलेबस किस तरह से आप लोगों ने डिवाइड करना है, एक वो पार्ट 1 और पार्ट 2। एक वो पार्ट है जो आपको आता है, ठीक है, उसको टिक करते जाएं। कितने चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 14 चैप्टर्स हैं, 14 में से 6 आपको आते हैं और 7 जो है 8 हैं वो आपको नहीं आते। 6 वाले आप अच्छी तरह पहले कर लें, 8 वालों को बाद में रखें। अब जो बाद वाले चैप्टर्स हैं उनको क्या करें, आप उनको डिवाइड करें, रोज़ का एक एक दो दो करके चैप्टर्स जो हैं अच्छी तरह करते जाएं, ठीक है। लॉन्ग कर लिए तो आप लोगों के शॉर्ट जो हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं, और लॉन्ग के अंदर जो आप हेडिंग्स वगैरह प्रिपेयर कर लें तो मोस्टली एमसीक्यूज़ भी उन्हीं के अंदर कवर हो जाते हैं। ये तो थी एक बात। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, रीड सारा टॉपिक करें। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को फर्स्ट टाइम जो है मेमोराइज़ करने की कोशिश कभी ना करें। मतलब आप पहली दफ़ा ही पढ़ें और आप ये सोचें कि मुझे ये टॉपिक याद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने रिलैक्स होके, बिल्कुल रिलैक्स होके उसको एक दफ़ा रीड करना है। एक दफ़ा रीड करने से जो चीज़ आपको क्लियर होगी ठीक है, जो चीज़ नहीं क्लियर हुई उसको दोबारा से रीड करना है। उसको दोबारा से रीड करते हुए आपको पता चल जाएगा इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है और आपने किस तरह से करनी है। इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ होगी, फैक्ट्स एंड फिगर, उनको हाईलाइट कर लिया, जो चीज़ नहीं आई उसको लेड पेंसिल से इंसर्कल कर लिया, फिर बाद में उसको नेट से सर्च कर लिया। जब आप विजुलाइज करके देखते हैं किसी चीज़ को तो वो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाती है। फिर स्टूडेंट्स याद बहुत अच्छा कर लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जी प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी होती स्टूडेंट्स की, राइटिंग स्किल्स नहीं होती। एक चीज़ अच्छी तरह से लिखी गई है, प्रॉपर वे से प्रेजेंट की गई है, उसका इम्प्रेशन ही अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत आला हो, आपकी नॉर्मल से भी हैंड राइटिंग है बट आपने मार्कर का यूज़ किया हुआ है और अच्छी इंक का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो भी आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। और दूसरा, आप जिस चीज़ से लिखने के यूज़ टू हैं वो चीज़ यूज़ करें। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं और या मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं फाउंटेन पेन्स। फाउंटेन पेन की जो इंक्स हैं वो अच्छी कंपनी के यूज़ करें। सेकेंडली, क्योंकि ये होता है कि जो पेपर्स हैं वो होते हैं हमारे 5 या 6 माह के अरसे में चेक, तब तक वो जो राइटिंग है वो डल हो जाती है और एग्जामिनर के सामने भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। पॉइंटर की राइटिंग जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो डिम नहीं होती। उसके अलावा जो आपकी सिग्नेचर की ब्लू बॉल पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो भी डल नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा जो जिससे अच्छा लिख सकता है, जो जिससे यूज़ टू है। अब ये नहीं है कि मेरी फ्रेंड जी एक कंपनी की बॉल पॉइंट यूज़ करिए तो मैं भी उसी कंपनी की यूज़ करूँ, मैं हालांकि फाउंटेन पेन से लिखने की आदी हूँ, तो ऐसा ना करें, ठीक है। किसी दूसरे को देख के अपना वे ऑफ राइटिंग जो है उसको चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जिस चीज़ से लिखने के आदी हैं उसी में आपकी स्पीड होती है। और फिर उसके बाद स्टूडेंट सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ वो जहाँ पे वो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि वो अपनी नींद पूरी नहीं करते, सारी रात जागते हैं, सुबह फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते, और जो है उनका जब माइंड है टोटली स्टक हुआ होता है इसी टेंशन में, इसी स्ट्रेस में कि हमने आज एग्ज़ाम्स की वो जो है तैयारी तो कर ली है, पता नहीं पेपर अब होता कैसा है। एक तो कॉन्फिडेंट होके जाएं, 7 से 8 घंटे की नींद लें, प्रॉपर सही सोएं, रिलैक्स होके सोएं, ठीक है। मैं मोस्टली क्या करती थी, अपनी बुक को अपने सराहने रख के सो जाती थी और अल्लाह ताला से ये दुआ करती थी कि मैंने जितनी मेहनत करनी है कर ली है, अब या अल्लाह जी मेरी जो मेहनत है वो कामयाब हो जाए। फिर उसके बाद सही सो जाना है मैंने। फिर उसके बाद सुबह फजर में उठना है, अर्ली मॉर्निंग के अंदर 1 घंटा पढ़ना है, उसके अंदर बेस्ट तैयारी होती थी, ठीक है। मोबाइल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और सुबह जो है जब आप जल्दी उठते हैं, स्पेशली तहज्जुद के टाइम जब आप उठ के पढ़ते हैं, तो उसमें तो वैसे ही अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत रखी हुई है। फजर पढ़ें, बहुत बेस्ट है। उससे पहले तहज्जुद से पहले उठ सकते हैं, तहज्जुद के नवाफिल अदा करें,
तिलावत करें कुरान पाक की, ये छोटे छोटे अमल जो हैं वो ज़रूर करें। फिर उसके बाद अपने ना एग्ज़ाम की तैयारी करें थोड़ी सी। फिर उसके बाद अच्छा सा ब्रेकफास्ट करें प्रॉपर, क्योंकि खाना भी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के दौरान। फिर उसके बाद दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना छोड़ दें। जैसे मतलब घर में गेस्ट आ गए हैं, आप उनकी साथ बातों में इन्वॉल्व हो गए हैं, खाला के घर जाना है, किसी फंक्शन पे जाना है, आउटिंग पे जाना है, इन सारी एक्टिविटीज़ को ना एग्ज़ाम्स के दौरान अवॉइड करें, क्योंकि आपकी प्रॉपर अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। तो ये जो है एक बड़ा मसला क्रिएट करती है स्टूडेंट्स के लिए, जो वो एग्ज़ाम्स के दौरान इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं रखते हैं। दूसरा, बहन की शादी है, भाई की शादी है, प्रॉपर जो है टाइमिंग जो है उधर डाइवर्ट हो गई, टाइमिंग उधर देनी है, अटेंशन भी उधर है, तो इस तरह के कामों से ज़रा अवॉइड करें। फिर रीड करें अर्ली मॉर्निंग के अंदर, सुबह सवेरे उठ के छत पे चले जाएं, टेरेस पे, अगर आपको डर खौफ नहीं है टेरेस पे जाएं, सुबह सुबह जाके देखिए इतना अच्छा खूबसूरत माहौल होता है, वहाँ पे जाके तैयारी करें, बहुत बेस्ट तैयारी होगी आपकी। ये तो थी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की कुछ टिप्स। अब जब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम डे पे पहुंच जाते हैं तब उन्होंने किन चीज़ों को अवॉइड करना है। सबसे पहले, अवॉइड इंटरेक्शन विद पीपल बिफोर एग्ज़ाम्स। मेरी अपनी ये रूटीन रही है, एग्ज़ाम से पहले मैं फ्रेंड से नहीं मिलती थी, इन द सेंस स्पेशली नेगेटिव फ्रेंड्स से, जो कि ये आपको डिस्कस करते हैं, आपने ये टॉपिक किया है, मैंने तो इस तरह से किया है। इस तरह की मतलब कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है इंसान, कम्प्लेक्स में आ जाता है कि फ़लाँ ने तो बहुत अच्छी तैयारी की है, मेरी तैयारी पता नहीं उस लेवल की है या नहीं। तो इस तरह की स्ट्रेस से बचने के लिए लोगों के साथ इंटरेक्शन कम करें एग्ज़ाम से पहले, बाद में आप बेशक मिल लें। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट, डू नॉट आस्क अबाउट प्रिपरेशन फ्रॉम अदर्स। अब कभी किसी से ना पूछें कि आपने किस तरह से तैयारी की, और अपना भी ना बताएं कि मैंने किस तरह से तैयारी की है। उनकी तैयारी उनका हेडेक, आपकी तैयारी आपका हेडेक। तो ये अच्छी तरह से जो है अपनी तैयारी करें और दूसरों की तैयारी के ऊपर फोकस ना करें, और कभी भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करें कि वो ज़्यादा बेस्ट है, वो ज़्यादा लाइक है, मैं उसके मुकाबले में जो कमतर हूँ, या इस तरह की थॉट्स को आना ही ना दें। थर्ड पॉइंट जो है, नेवर डिस्कस योर स्ट्रैटेजी विद अदर्स बिफोर एग्ज़ाम। थर्ड पॉइंट ये है कि आपने जब तैयारी कर ली है, पेपर देने के लिए आए हैं, आपने किसी को ये नहीं बताना कि इस क्वेश्चन को मैंने इस तरह से अटैम्प्ट करना है। अपना आइडिया, अपनी थॉट कभी किसी के साथ शेयर ना करें। कोई भी प्रोजेक्ट है लाइफ में, ये याद रखें, आपने अपना प्लान किसी के साथ डिस्कस नहीं करना, क्योंकि हर बंदे का मेंटल लेवल कुछ हो रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अपना आइडिया दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो उस आइडिया को मॉडिफाई करके अपना आइडिया बना लेता है, तब आप पछताते रह जाते हैं कि जी मैंने जो है अपने साथ ही ज़्यादती कर ली। फिर उसके बाद चीटिंग, चीटिंग को अवॉइड करें बेटा। चीटिंग जो है आपको वक्ती तौर पर तो फ़ायदा देती है, बट उसके अल्टीमेट रिजल्ट्स जो हैं वो ज़ीरो होते हैं, आपकी लर्निंग पावर ज़ीरो हो जाती है। चीटिंग करने वाला जो हमेशा ताक में ही रहता है कि मुझे ये बता दे वो बता दे, और दोस्तियाँ जो हैं इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। चीटिंग जो है थोड़ा बहुत किसी से पूछ लेना भी गुनाह नहीं होता, लेकिन अपना करना जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है इससे। और दूसरा, अगर आपने किसी को करवानी है चीटिंग, वो तो बहुत ही बुरी आदत है ना, कि आप पूरा पेपर दिखा रहे हैं अपना कि इस तरह से, फिर आपकी जो फेलो है उसको देख के चीट करके आपसे अच्छा मॉडिफाई करके लिख लेती है, तो आपके मार्क्स कम हैं और अगले बंदे के मार्क्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा हैं। ये थी आज की एग्ज़ामिनेशन टिप्स, जो कि एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के भी आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। और दूसरा, जब आप एग्ज़ाम्स के अंदर जाएं एग्ज़ाम डे में, तो आप कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनें। वो चीज़ एसेसरीज़ वगैरह, मतलब ये ना हो बाल खोल के जाएं। मैं ये नहीं कहती कि बाल खोलना बुरी आदत है या ये वो, बाल खोल के जाएं मतलब अगर आप नॉर्मली नहीं खोलते तो एग्ज़ाम के डे भी ना खोल के जाएं। तो अपनी जो चीज़ें हैं उनको भी पूरा करके जाएं, स्पेशली पेन्स, बॉल पॉइंट्स, इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया है कि क्लॉथिंग, वो आपकी कंफर्टेबल होनी चाहिए, उसके अंदर आपको किसी भी चीज़ का ना डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए।
अच्छे फ्लैट कंफर्टेबल शूज़ पहन के जाएं, हील्स ना पहन के जाएं, ठीक है। और जो चीज़ आपको बहुत इजी लगती है ना उसके अंदर जाएं, और अच्छा सा अपना ट्रांसपेरेंट जो है पेपर बोर्ड लेकर जाएं, ठीक है। अच्छे कंपनी के पेन मार्कर्स यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाएं। और एक और बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि वॉच रखें अपने पास, जो है एक घड़ी ज़रूर रखें। मैं हमेशा वॉच पहन के जाती होती थी एग्ज़ाम्स के अंदर, और अपने जो टाइम को मैनेज करती थी बिफ़ोर 15 मिनट्स मेरा जो पेपर था वो कंप्लीट हुआ हुआ होता था। 15 मिनट्स से पहले आपने पेपर कंप्लीट कर लिया, 15 मिनट्स के अंदर आपने पेपर को रीड करना है, क्वेश्चंस काउंट करने, काउंट योर क्वेश्चंस काउंट करने हैं कि आपने क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट लिखे भी हैं या नहीं, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन काउंट करने के बाद आपने अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना है, किसी भी तरह से करें। उसके अलावा डिफरेंसेस जो हैं हमेशा लाइन लगा के डिफरेंसेस लिखने हैं, सेंटर में पार्टीशन करके आपने जो है डिफरेंसेस मार्क करने हैं, ठीक है। उसके अलावा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे टाइम वेस्ट ही होता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो लिख लें, अदरवाइज़ मैं तो यही कहूँगी कि आप लोगों को क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिफरेंसेस अच्छी तरह करें, पेपर को जो है पूरा करके आएँ, और कभी भी नेवर स्किप एनी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो आपने करना ही करना है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आता वो तो आपने डेफिनेटली करना है। अब इसका क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक ये है, हो सकता है आपका लक अच्छा हो सकता है आपका तुक्का सही लग जाए, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, ठीक है जी। ये थी मेरी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की कुछ टिप्स जो कि मैं सारी ज़िंदगी खुद भी इम्प्लीमेंट करती रही हूँ। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस तरह की अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।